हर्फ है और हमें पता है कि तुम क्या हो हम क्या है, एक से अच्छी तरह हम पहचान चुके हैं किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन पाकिस्तान से वफादार है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है। ये सर्टिफिकेट तो हमें ना दो, हमारे ऊपर तो तुम गद्दारी के लगा चुके हो। शर्म का मकाम है कि हमारे ऊपर गद्दारी के हमारे सर्टिफिकेट देने वाले कौन थे, जिनके बाप दादे ने कभी पाकिस्तान के लिए जंग ना लड़ी हो। मुझे बीच में एक जगह पर मौका मिला, मैंने बात की, मैंने कहा मेरे अबूजाद ने तरीके पाकिस्तान की जंग लड़ी, पाकिस्तान की 2 जंगें हुई, दोनों मेरे बाप ने लड़ी, फिर कारगिल की जंग हुई, मेरे भाई ने लड़ी। आपने मेरा फोटो लगाया दीवार के ऊपर के गद्दार वतन, तुम मुझे बताओगे तुम्हारे बाप ने कौन सी जंग लड़ी है और तुमने कौन सी जंग लड़ी है? तुम कौन सी जंग लड़े हो? ज्यादातर तो वो लोग बैठे हो कि जंग लड़ी नहीं है, लड़ी है तो हमारे साथ लड़ी है, मुसलमानों के साथ लड़ी है, निहतों के साथ लड़ी है। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट, इस तरह के हरकत तो जो मुसल्लत किया है, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है, वो कौन है? वो थारो ब्रेड घोड़े नहीं है, न थारो ब्रेड घोड़ी है, वो लूटे लग रहे हैं। ये थारो ब्रेड बैठे हैं इधर, थारो ब्रेड घोड़ों की हिस्ट्री पढ़ो, थारो ब्रेड है ये थारो ब्रेड घोड़ियां हैं, ये थारो ब्रेड घोड़े हैं। जब ये दौड़ते हैं गैलप पे तो फिर अगर सवार अपने हाथ में खोल भी दे तो इनकी रफ्तार कम नहीं होती है, समझ जाते हैं कि सवार सकून में है, अब दौड़ते जाओ, जो नीचे आता है उसको रोकते जाओ। तो हमें मजबूर ना करो इस चीज पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा तो उनके तंबी उतार दी, बाद में क्या मेजर क्या लेफ्टिनेंट जनरल अजहर याद कोर कमांडर पेशावर के घर जाके माफ़ी मांगी होगा, कह रहा तुमने कौन सी जंग लड़ी, वाकई इन्होंने तो कोई नहीं लड़ी जंग। जो भी इस टाइम मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल जो बैठे हुए हैं या चीफ ऑफ क्या जनरल स्टाफ है या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है या इलीगल आर्मी चीफ, इन्होंने कोई जंग नहीं जो लड़ी, ये अवाम के साथ लड़ते हैं। इस वजह से आज का क्लिप जो है ना इसके नाम है, जैसा भी है, एक दफ़ा तो एक दफ़ा हला ही दिया, बाद में चाहे माफ़ी मांगे। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान किधर गया इमरान, तो मैं पठान, माय नेम इज़ खान। अच्छा जी, पॉलिटिकल उसके साथ हाजिर हैं, खबरों के साथ। वो जो मैंने एयरपोर्ट का बताया था, संताली एयरपोर्ट बताया, संदेला बंदेला साहब के बारे में, वो खुद नहीं बताया था। कुछ वजूहत होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं, मेरे पे केस हो जाए तो मैं कहाँ से दूंगा फिर डिफेंगनेस, तो जान के नहीं। वो उसी में आपको पता जो ईरान और अफ़गानिस्तान के करीब करीब एयरपोर्ट जो मैंने नाम लिया था, वो अक्ल से भी इस्तेमाल कर लिया करें सर जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है जी। हाँ जी, चला दे जा निशानी, मैनू अंदर करवाओगे तो सही। अगली खबर जी, शादिया मरी, जिसके मैं खिलाफ कई दफ़ा बोलता हूँ, हाथ ना आए थे तो कोड़ी, दुबई में मिली थी बेचारी ने, मेरे ख्याल 14 साल की उम्र में शादी कर ली किसी बड़े वडेरे से, तो वो फिर इसने खुला ले ली को कुछ नहीं करता, जब शराबें पिएगा बुढ़े से शादी करेगी तो फिर तू किस तरह की उम्मीद रखती। वो दिन और आज का दिन इसने शादी नहीं की किसी वक्त अच्छा मेकअप किया हो तो दुल्हन ही लगती है। उन्होंने गंदम के ऊपर आवाज़ उठाई भरपूर तरीके से, हमेशा किसी के साथ बुरे हों, जो नेक अच्छा काम करेगी तो फिर ये पीछे से एजेंडा होता है जरदारी के चुप करा, कस्टम काबू आए ने इनको रगड़ के रखो। फिर भी उसने जैसी भी थी मुल्क के साथ जो हुआ तो उसने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे गजी थे वजी। आगे चलो जी, आसफा फलियारपुर पुप्पो तो भतीजी से लड़ाई हो गई, वो कहती है सदर मैं बनना, वो कहती मैं बनना है। जो आसफा के साथ उसका भाई हैगा, तो रियाल तारपुर के साथ उसका भाई हैगा। अब देखने कौन कौन अपनी जो है ना बहनों को ये करवाता है, सदारत करवाता है। वो बदबख्तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चौका पी है, पी मुल्क की बजा दी है, उसका एक बना दो, एक इधर बना दो, चलो बड़ा पाना। एक और मुजम्मल सहरवर्दी, वो हैं जी ये पक्के पटवारी, सुलंगी की तरह, सुलंगी सपोर्ट करते हैं ना जरदारी साहब को, लिफाफे चलते हैं ना, जो मिनिस्टर भी रहा था इन्फॉर्मेशन, ये मुजम्मल सरवर्दी, वो भी गंदम के ऊपर तंग आके बोल पड़ा, वो अपने ही पार्टी की तरफ बोल पड़ा, चंगा चंगा। काजी के खिलाफ रेफरेंस, हाँ जी, काजी के खिलाफ रेफरेंस RF एज उम्मीद लेके
تیاری شروع ہو چکی. پہلے تھا بریکنگ دوں, پھر میرے کہا بھی میرے پاس ڈاکومنٹ کوئی نہیں, قاضی میرے تے کیس ہی کر دے. آج وہ جو تھا نا, وہ جو تھا بابر ستار, اس کے جو گھر کے ڈاکومنٹ یہ وہ ریلیز کیے تھے, تو وہ اس کے اوپر بینچ بن گیا ہوگا, یہ بنا دے گا. اس نے ٹھوکا اس کو کہ تو ایجنٹی کر رہا سی آئی اے کی, آئی ایس آئی کی, ہمارے تو یہ نہ کرا. تو بڑا کھڑکایا, ایک تو خط دے گیا آفیشل, ایک زبانی بھی کھڑکایا. ہاں, چیف جسٹس عامر فاروق کو. تو اس کے برے اثرات عام ہم آپ لوگوں کے اوپر بھی آئیں گے. میں نے کہا چلو یہ بتا دوں, پیجے دی بڑی قسمت جاگی ابھی. ہاں جی, جب سے ظہور لائی یہ شہید کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں مر گیا, تو وہ جب سے گیا تو ان کو ان کے حوالے کر گیا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. جیل میں بھی فرسٹ کلاس اس کو ملی, اس کو نہیں, فرسٹ کلاس ملی. اور وہ جہاں دل کرتا تھا آج میں ادھر نہیں, آج میں سپرڈنٹ سے کمرے سے کھولنا. کبھی ان کو سنا اس کی بیوی کو یا بیل بچوں کو کہ یہ ہمیں ملنے نہیں دیا, سب جا کے مل رہے ہیں. اچھا جی, اب اس کے گھر کو سب جیل رہے گا, اس کو اوپر اوپر کا چپ کی طرح رولا ہے پائی جا کہ جس طرح بشرا بی بی کو سب جیل رکھا ہے, ایک کمرہ. ان کے گھر تھوڑے محل ہے نا. ڈاکٹر کی سہولت بھی دی گئی کہ جون سے ڈاکٹر ہوئیں گے, ہائی کورٹ سے آرڈر کرایا. جس طرح نواز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے آرڈر آ رہے تھے نا کورٹوں سے, اسی طرح آ رہے ہیں پر پیجے کے بھی. تو وہ جس مرضی ڈاکٹر سے کرائے, رپورٹیں بھی کرائے. وہ بشرا بی بی کیا کہتا کہ میرے معدے بے ہو گیا, ہمارا منگوا دو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں. جب 2 مہینے سے اپلیکیشن پانی میں بدا لی, وہ جس کی ماں بھاگ گئی تھی اس کے پاس ہی چل رہی ہے. یہ اللہ ریلیف دیا ارباب طاہر نے, وہ چھکا نہیں تھا جو 6 جج ان میں سے. ایک اور بات ہوگی جی, فکر فجنگ کہ یہ ماسٹر نکلا ہیں جی جو اورنگزیب صاحب ہیں. اچھا جی, کل ایک سیمینار میں بتا رہے تھے جعلی فکریں ان کو بتائی جا رہے تھے. ایک بات, جو سعودی عرب سے انویسٹر آئے ہوئے ہیں نا, وہ 2 نمبر ہے کہ نہیں, وہ گورنمنٹ کے بندے ہیں. پیسے بھیجتے ایم بی ایس کے پاس جا کے ترلے کر رہے تھے. انہوں نے چارہ گڑبڑ گھوٹالا ادھر کرنا ہے نا, جس طرح وہ چارہ سکینڈل انڈیا میں ہوتا ہے, یہیں پہ اسی طرح ہوئے گا. تو وہ چارہ کے لیے زمین لیز پہ لی ہے, اس پہ اپنے چارہ اگائیں گے, مشینیں لائیں گے, لیکن ساتھ ہی لے جائیں گے. اس چارے کی ڈس کوالٹی یہ ہے کہ وہ پانی بہت پیتا ہے. جس طرح پاپولر یا سفیدہ ہے نا, یہ بڑی نیچے تک جا کے سارا پانی چوس جاتے ہیں.